फिर देखिए पेज नंबर 96, कुछ कल्पना से कुछ योग्यता से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1, रहीम और कबीर के दोहों को संकलित कीजिए तथा कक्षा में सस्वर वांचन कीजिए। संकलित यानी कि दोनों को मिक्स कर दीजिए कि रहीम के दोहे रहीम ने भी लिखा है और कबीर जी ने भी दोहे लिखे, तो दोनों के जो भी दोहे हैं वो क्लास में ले आइए और फिर उसको सस्वर वांचन कीजिए। तो ये रहीम के तो दिए हैं, तो कबीर के दोहे हैं वो आपको ढूंढना है, तो वो आपको स्वयं करना है। बाद में देखिए कि क्वेश्चन 2, परोपकार अथवा अच्छी संगति के महत्व पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ आपको लिखना है कि परोपकार तो अच्छी संगति के महत्व। तो मैं यहाँ पे थोड़ा पढ़ती हूँ, थोड़ा आपको सुनाती हूँ, उनमें से आपको जो भी 5-6 लाइन लिखना है तो आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। तो परोपकार की प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के हमें निरंतर अनमोल खजाना देती रहती है। प्रकृति के हमें आप सब देखते हो कि सूरज तो हमें क्या देते हैं, धूप। धरती तो धरती हमें क्या देती है, अन्न। बादल क्या हमें देती है, पानी। और वृक्ष फल के सभी हम जीवों के भरण पोषण के साधन हैं, जो बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। कि सज्जन पुरुष भी इसी प्रकार से दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखते हैं, यानी दूसरे की मदद करते हैं। कि हमें भी मन कर्म वचन से परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए, यानी हमें भी अच्छे मन से दूसरों की मदद करनी चाहिए। परोपकारिता कभी भी व्यक्ति को नीचे नहीं गिरने देती, वह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। किसी की सेवा करना व्यक्ति की कोमलता को दर्शाता है। यदि शत्रु की मदद की जाए तो वह भी मित्र बन जाता है और अपने भेदभाव को छोड़ देता है। परोपकारिता का भाव ही मनुष्य को मनुष्यता सिखाता है। अच्छी संगति सदैव अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना चाहिए। यह सीख हमें भी अपनानी है कि हमें भी सदैव अच्छी संगति वालों के साथ ही रहना है। कि हम घृणा ईर्ष्या द्वेष आदि से बच जाते हैं, परंतु कि सचमुच की अच्छी संगति को जान व समझ पाते हैं। कि हमें समझना चाहिए कि किसे बुरी संगति कहते हैं, किसे अच्छी संगति कहते हैं। तो हमें भी सदैव अच्छी संगति के साथ ही रहना चाहिए। कि व्यक्ति का वचन और कर्म उसकी संगति के अनुसार ही ढलता है। कि कुसंगति मनुष्य से बुरे कार्य कराती है और जबकि सुसंगति मनुष्य को सच्चाई की राह पर ले जाती है ना। तो हमें भी सदैव जो अच्छी संगति वाले व्यक्ति है उसके साथ ही रहना है। फिर देखिए क्वेश्चन 3, हिंदी के महान कवियों की चित्रों को एकत्रित कर कोलाज बनाइए। तो वो भी आपको स्वयं ही करना है। फिर है क्वेश्चन 4, आज के युग में मानव स्वार्थी और अभिमानी हो गया है, इसके पक्ष या विपक्ष में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो वो भी आपको करना है। फिर है मूल्यप्रक प्रश्न और विचार। इसमें है पहला, संतों की वाणी क्यों प्रेरणादायी होती है? क्योंकि उनमें से हमें की सत्यता और सच्चाई की राह पर ले जाते हैं ना। कि संतों की वाणी है तो उनमें से हमें कुछ सीखना मिलता है कि अपने वचनों से मनुष्य की आत्मशक्ति को वो बढ़ाते हैं। वे धैर्य प्रेम शांति व सौहार्द की भावना का संचार करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 2, क्या रहीम के दोहों से आज की पीढ़ी कुछ सीख सकती है ना, कि बहुत कुछ सीख सकती है। तो ये भी आपको स्वयं ही करना है। फिर देखिए विशेष बिंदु, संयुक्त व्यंजन। तो ये सब आप फर्स्ट में ही सीख गए हैं कि संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ द श्र। तो क्ष त्र ज्ञ श्र 2 वर्णों के संयोग से बने वर्ण है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। कि क्ष वर्ण की क और श,
से त्र, तो त और र से ज्ञ, झ और ज्ञ से फिर श्र, श और र से बने हैं। इनके अतिरिक्त द्व, ल, ल्य, ल आधा और य, फिर ह न, ह जो नीचे ये होता है उसको क्या बोलते हैं, नुक्ता, हन, मह, म आदि भी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार होती है, जैसे मल्ला, बच्चा, गत्ता आदि, इन्हें द्वैत्व व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ तक हमने सारी एक्सरसाइज कर ली। बाद में आपको नोटबुक में वर्कशीट लिखनी है। रहीम के दोहे क्वेश्चन आंसर है, बाद में शब्दों के अर्थ लिखना है और शब्दों के विलोम शब्द। ओके, तो सारी जो वर्कशीट है और क्वेश्चन आंसर है आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए और लर्न भी कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।